धरती का अनमोल खजाना मिट्टी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जो हमारे पैरों के नीचे छिपा है, जो हमें जीवन देता है, लेकिन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मिट्टी की। मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, यह जीवन का आधार है। यह हमारे खाने, कपड़े और घर सब कुछ का स्रोत है। हमारे किसान सदियों से मिट्टी की पूजा करते आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मिट्टी के बिना जीवन असंभव है। मिट्टी हमें अन्न देती है, पेड़ पौधों को सहारा देती है और जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। आइए आज हम मिलकर मिट्टी की इस अनोखी दुनिया को और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। समझते हैं कि यह कैसे बनती है, इसकी परतें क्या हैं और यह हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। मिट्टी, जीवन का आधार। मिट्टी को हम धरती की त्वचा भी कह सकते हैं। यह विभिन्न प्रकार के खनिज, जैविक पदार्थ, पानी और हवा का मिश्रण है। यह मिश्रण पौधों को बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जीव मृत पौधों और जानवरों को विघटित करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। मिट्टी सिर्फ पौधों के लिए ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के जीवों का घर भी है। कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, केंचुए और कई अन्य जीव मिट्टी में रहते हैं और इसे जीवंत बनाए रखते हैं। मिट्टी का निर्माण एक धीमी और सतत प्रक्रिया है जो हजारों सालों तक चलती रहती है। मिट्टी का जन्म एक धीमी और अद्भुत प्रक्रिया। मिट्टी का जन्म चट्टानों के टूटने से होता है। यह प्रक्रिया, जिसे अपक्षय कहते हैं, कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि जलवायु, वनस्पति और समय। बारिश का पानी, बर्फ, हवा और तापमान में बदलाव, ये सभी कारक चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ते रहते हैं। इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये जीव चट्टानों पर उगते हैं और उन्हें कमजोर बनाते हैं, जिससे अपक्षय की प्रक्रिया तेज होती है। समय के साथ टूटी हुई चट्टानें छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं और इन्हीं कणों से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी को गढ़ने वाले शिल्पकार। मिट्टी के निर्माण में कई कारक अपना योगदान देते हैं। जलवायु सबसे महत्वपूर्ण कारक है। गर्म और आर्द्र जलवायु में अपक्षय की प्रक्रिया तेज होती है, जिससे मिट्टी जल्दी बनती है। ठंडी और शुष्क जलवायु में यह प्रक्रिया धीमी होती है। वनस्पति भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों को तोड़ने में मदद करती है और मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे कटाव कम होता है। स्थलाकृति भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती है। ढलानों पर मिट्टी पतली होती है, जबकि मैदानी इलाकों में मोटी होती है। सेक्शन 5, अपक्षय, चट्टानों का मिट्टी में रूपांतरण। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानें टूटकर मिट्टी में बदल जाती हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में चट्टानें तापमान में बदलाव, पानी की जमावट और पिघलने और हवा के कारण टूटती है। रासायनिक अपक्षय में चट्टानें रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण टूटती हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन। जैविक अपक्षय में पौधों की जड़ें, सूक्ष्म जीव और जानवर चट्टानों को तोड़ने में भूमिका निभाते हैं। सेक्शन 6, मिट्टी की परतें। एक कहानी हर परत में छिपी। यदि आप मिट्टी की एक खड़ी कटाई को देखें तो आपको अलग अलग परतें दिखाई देंगी। इन परतों को मृदा संस्त्र कहा जाता है। प्रत्येक संस्त्र का रंग, बनावट और संरचना अलग अलग होती है, जो उसमें मौजूद खनिजों और जैविक पदार्थों पर निर्भर करती है। सबसे ऊपरी परत को ए संस्तर कहा जाता है, जो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सबसे अधिक होती है। बी संस्तर ए संस्तर के नीचे होता है और इसमें खनिजों का संचय होता है। सबसे निचली परत को सी संस्तर कहा जाता है, जो मूल चट्टान से बना होता है। सेक्शन 7, मिट्टी को बचाना, हमारी जिम्मेदारी। मिट्टी एक अनमोल संसाधन है, जिसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। मिट्टी का कटाव और क्षरण गंभीर समस्याएं हैं, जो कृषि उत्पादकता को कम करती हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी के संरक्षण के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण, समोच्च खेती और फसल चक्रण। हमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं।
मिट्टी का संरक्षण सिर्फ किसानों की ही नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। सेक्शन 8, मिट्टी का जादू आने वाली पीढ़ियों के लिए। दोस्तों, मिट्टी धरती का एक अनमोल खजाना है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमें भोजन, पानी और जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन प्रदान करती है। हमें मिट्टी का सम्मान करना चाहिए और इसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम मिट्टी का संरक्षण करेंगे और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि मिट्टी में ही हमारे भविष्य का बीज छिपा है।